Hello and welcome to this very popular series called Predicting the Unpredictable। देखिए, जैसा कि आपको वैसे भी पता है कि यूपीएससी का प्री एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं प्रिडिक्टेबल बना सकूँ टू एन एक्सटेंट, है ना। इसके लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है और ये हम कर कैसे रहे हैं, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। यूपीएससी की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, उनको करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करके रियल लाइफ में देखते हैं कि वो क्या करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप भी ये काम खुद से भी कर सकते हैं और इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप रैशनैलिटी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो आपको ये टॉपिक्स दिखेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आप ये छांट कर ये उनका अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हो और आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा एज जरूर मिलेगी। आज मैं आपको इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इन्वायरमेंट वैसे भी आप समझते हैं कि एक बड़ा हैबिजार्ड एरिया है जहाँ पर कुछ भी सवाल पूछता है, लेकिन उन सवालों का भी एक दायरा है, एक बाउंड्री है, उसके बाहर नहीं पूछ सकता। अगर आप वो समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप इन्वायरमेंट को भी टू एन एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2022 में मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट एरिया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉज वाली इन्वायरमेंट वाली वीडियो में बताया था और यूपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, दैट्स वाई ये सवाल पूछा गया था। दूसरा, मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में 2022 के टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ आप पढ़कर जाइएगा और देखिए यूपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया। यानी इन्वायरमेंट को भी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इतने अनप्रिडिक्टेबल एरिया को भी प्रिडिक्ट करने का प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहे हैं, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, बेस्ड ऑन यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस। और कोई जादू नहीं है मेरे पास, आप ये बात अब तक समझ चुके होंगे। आज मैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो इस बार के यूपीएससी प्री 2023 के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसका रेफरेंस मैं आपको समझाता हूं कि यूपीएससी का प्री 2017 में ये सवाल पूछा था, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉलिटिक्स इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड इट फोकसेस ऑन द मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा। आपको पता है कि इसका आंसर बी है। ये G20 कंट्रीज नहीं है, यूएनईपी का प्रोजेक्ट था, घाना, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज भी थी। पर्पस ये नहीं कि इसका आंसर क्या है, पर्पस ये है कि कोलिशन के पर्सपेक्टिव में पूछता है। पर्सन पर्पस ये कि पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में पूछता है। पर्पस ये कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में पूछता है, मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनके पर्सपेक्टिव में पूछने की कोशिश करता है। इसलिए इस कोलिशन के पर्सपेक्टिव से क्या 2023 में कोई कोलिशन है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है? उस कोलिशन का नाम है फर्स्ट मूवर कोलिशन। ये पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जिसका नाम है फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। और ये यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट COP26 एट द ग्लासगो स्कॉटलैंड, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में टॉपिक्स रहते हैं। COP27 बड़ा इंपॉर्टेंट है, COP26 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके पर्सपेक्टिव में ये फर्स्ट मूवर कोलिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, द फर्स्ट मूवर कोलिशन स्टीयरिंग बोर्ड, विच इन दिस पर्सपेक्टिव इट ऑलवेज ऑल्सो बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। इंडिया का लिंक अगर कहीं पर है, कहीं पर इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया को वो चीज़ इफेक्ट करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के GS3 वाले सिलेबस में लिखा हुआ है ये बात, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, हार्नेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कंपनीज टू डीकार्बोनाइज 7 हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। और ये सेक्टर्स के नाम दिए हैं जो 30% ग्लोबल इमिशंस को अकाउंट करते हैं। ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये कोलिशन इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट कोलिशन है। प्लीज़ इसको पढ़कर ज़रूर जाइएगा। दूसरे टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का प्री सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, अब तो आप ये समझ चुके होंगे। ये नॉलेज प्लस राइट माइंडसेट का गेम है। ये राइट माइंडसेट डेवलप करवाने में मैं आपकी बहुत मदद करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए। ये प्रोग्राम मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं 2 साल से फ्री ही यूट्यूब पर इनिशिएटिव्स लिया करता था। मैंने कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, पर इसी साल से मैंने पेड कोर्स लॉन्चेस शुरू किए और मैंने इसी साल से वेबसाइट, ऐप सब कुछ बनाकर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर ये प्रोग्राम्स मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पास नॉलेज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम्स बताऊंगा, जहां पर आपको अप्रोच कैसे रखनी है, आपके पास कौन से ब्रह्मास्त्र आप एग्जाम में लगाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स अलॉन्ग विथ डेवलपिंग द राइट माइंडसेट। इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ जरूर लीजिएगा, आपकी इच्छा है, मैंने लॉन्च कर दिया है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये भी बहुत एनर्जी ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाई इमिशन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास,
उनको हटाकर लो इमिशन पर आना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है और रिसेंटली जो है इंडोनेशिया ने जो है मोबिलाइज किया $20 बिलियन मोबिलाइज करने की बात की है, वॉज प्रेजेंटेड एट द साइड लाइन्स ऑफ द G20 समिट। ये समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं G20 की प्रेसिडेंटशिप किसने ली है, इंडिया ने ली है। इंडिया के परस्पेक्टिव से G20 इंपॉर्टेंट है और ये इसी के साइडलाइन में ये निकाला गया था जिसका नाम है इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। और ये एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है एंड ये बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाई इमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए। ये रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करता है, यानी इसमें सब कुछ एंगल है, रिन्यूएबल एनर्जी का एंगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल है, इन्वायरमेंट का एंगल है, क्लाइमेट फाइनेंस का एंगल है, एनर्जी ट्रांजिशन का एंगल है। तो क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से, कभी आप ये सोचिएगा। ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ के जाइएगा और साथ में फर्स्ट मूवर कोलिशन के बारे में पढ़ के जाइएगा। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एरिया है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकता है। प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को थोड़ा सा तो प्रिडिक्टेबल बनाएं ताकि आपको दूसरों के कंपटीशन में एक एक्स्ट्रा एज जरूर मिले। अगर इनिशिएटिव अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प कीजिए अगर आपकी भी हेल्प हो रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।